आज मैंने कहा आज मैंने कहा एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द प्रोफेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। होता क्या है ना कि जब न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं, नंबर्स तो 9 है। ठीक है। अब नंबर्स की बात करने जाऊंगा। फॉर एन एग्जांपल किसी का नंबर 4 है, तो बोले प्रोफेशन क्या होना चाहिए। कोई बोलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होना चाहिए क्योंकि नंबर 4 तो एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। कोई बोलेगा टेक्निकल लाइन को होना चाहिए। कोई बोलता है लिकर को भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर 4 लिकर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो एक नंबर मल्टीपल बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि प्रोफेशन सेलेक्ट कैसे करना है साइमल्टेनियसली। अगर नंबर 7 है, 7 केमिकल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 7 स्पिरिचुअल नंबर भी है, तो सेलेक्ट कैसे करें प्रोफेशन। 3 है, 3 बोलेंगे आप तो टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है। और 3 आपके कमीशन एजेंट भी हो सकते हैं। तो सेलेक्ट कैसे करना है कि प्रोफेशन जॉब करना है कि बिजनेस करना है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। अब बिजनेस करने जाओगे तो उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं कि आपको किस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस करना है। इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, मल्टीपल फील्ड, कि आपको कौन से फील्ड से रिलेटेड बिजनेस करना है, वो एक चैलेंजिंग सब टॉपिक हो जाता है अगेन। तो अभी तक जब मैं नंबर्स की बात करने जाता हूँ कि प्रोफेशन सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। पहले तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आई टॉक अबाउट टुडे। मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज के दिन में अक्रॉस द वर्ल्ड 3000 प्लस सेलिब्रिटीज बॉर्न हुए। 3232 प्रेसाइजली सेलिब्रिटीज आज के दिन में अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब इसमें पॉलिटिशियन की बात करूंगा, 477 पॉलिटिशियन है, 421 फुटबॉल प्लेयर्स हैं, 174 राइटर्स हैं, 169 एक्टर्स हैं, 100 प्लस सिंगर्स हैं, 100 प्लस जर्नलिस्ट हैं, 95 क्रिकेटर्स हैं। तो एक दिन में 3000 लोग बॉर्न हुए, जो मतलब सेलिब्रिटीज हैं। बट प्रोफेशन सब में कुछ ना कुछ आप देखोगे, दे आर इन ऑल द प्रोफेशन। वो सारे प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, डाटा बोलता हूँ। आई जस्ट शेयर जो मैं नॉर्मली मैं यूज करता हूँ। आप लोग अगर ये वेबसाइट देख सकते हो कि मैं इसी पे देखता हूँ। मेरी फेवरेट वेबसाइट है अपने डे के लिए। ठीक है। आज देखोगे 24 जो अक्टूबर को 3232 पीपल्स हैड बॉर्न, दे आर सेलिब्रिटीज। ठीक है। 24 अक्टूबर को यहाँ पे कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। नॉन लोग द प्रोफेशन 477 उसमें से पॉलिटिशियन है, 421 फुटबॉल प्लेयर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, कंपोजर है, फिल्म एक्टर है। ठीक है। और टीवी के एक्टर्स हैं, दोनों के लिए अलग है। ठीक है। दीज आर द पॉलिटिशियंस के कौन कौन से पॉलिटिशियन हुए हैं। ठीक है। अगर इंडिया के देखेंगे तो आज अनुराग ठाकुर जी का भी बर्थडे। ठीक है। अब लेकिन मैल्कम ट्रम्बल भी थे, देवर ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन। तो हाउ टू सेलेक्ट, क्योंकि बर्थ नंबर 24 है, तो हाई पीपल कैन गो इनटू मल्टीपल प्रोफेशन। तो अगर मैं एक दिन पहले की बात करूंगा, ठीक है, लेट्स से मैं कल की बात करता हूँ कि व्हाट वाज द डेट, 23rd। 23rd को भी जो वर्ल्ड वाइड थे, मैं फिल्टर हटा रहा हूँ। 23rd को भी देख रहे 3080 सेलिब्रिटीज वर बॉर्न ऑन 23rd of October अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज से। अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करने जाऊंगा, यहाँ पे भी मैं प्रोफेशन की बात करने जाता हूँ कि दे आर इनटू मल्टीपल प्रोफेशंस। हाँ मैंने। प्लीज आप म्यूट, आई म्यूट एवरीवन। ठीक है। ठीक, इजियर फॉर ऑल। राइट। तो यहाँ पे भी देखोगे, कल की भी बात करता हूँ। पॉलिटिशियन है 400 प्लस, एक्टर है 200 प्लस, राइटर्स, सिंगर,
lawyer, journalist, composer, painters. Every day, 3,000 plus celebrities with having a multiple profession in all the profession. तो आप देख सकते हो एक बंदा स्पेसिफिक डे में कोई बॉर्न हो रहा है तो वी कांट रिस्ट्रिक्ट कि भाई आपको यही फील्ड चूज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को भी पता है व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में सिर्फ बर्थ नंबर का रोल नहीं रहता है। आपकी पर्सनालिटी में फर्स्ट अल्फाबेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, प्लस आपकी पर्सनालिटी में आपका जोडिएक साइन का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपका माइंडसेट दिखाता है। तो पहली बात तो आप ये मानो कि सिंगल नंबर कुछ भी नहीं करता। सिंगल नंबर को हमेशा किसी न किसी के साथ में रिलेशनशिप चाहिए। लाइक आई मेंशन, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के लिए आपका बर्थ नंबर, फर्स्ट अल्फाबेट, जोडिएक आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेल्थ की बात करूंगा तो हेल्थ में भी स्पेसिफिकली 4, 7 और 8 जिस नंबर से रिलेशन बनाएंगे उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देंगे, उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दे देंगे, तो इंडिविजुअल तो वहां पे भी काम नहीं करते। तो इंडिविजुअल लेटर्स, इंडिविजुअल अल्फाबेट डज नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, अगर हम नेम नंबर के भी कंपाउंड पे जाते हैं, नेम नंबर आफ्टर 9 के बाद जो कंपाउंड स्टार्ट होते हैं, दैट ऑल्सो मिक्स ऑफ 2 और 3 नंबर्स। राइट, किसी का आपने 12 का कंपाउंड है तो 1, 2, 3 हो गया, 14, 1, 2, 5 हो गया, 1, 4, 5 हो गए, तो 3 3 नंबर्स है। तो सिंगल नंबर नॉर्मली कुछ भी नहीं करता है, सिंगल नंबर ऑलवेज सेड आइडियल। जो हम बोलेंगे ना कि सिंगल नंबर आपके लिए कुछ करेगा, सिंगल नंबर कुछ भी नहीं करेगा अनलेस दे मेक द रिलेशनशिप, जब तक सामने किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते। तो यहाँ पे सो फार जैसे बात कर रहा था, सिंगल नंबर पे कभी भी फोकस नहीं करना। व्हेन वी आर सेलेक्टिंग अ प्रोफेशन, इट्स ऑलवेज अ ब्लेंड ऑफ नंबर्स। सिंगल नंबर कुछ नहीं करेगा आपको प्रोफेशन सेलेक्ट करने के। आइडियली हम लोग एक काम करते हैं जो अननोइंगली करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, कि अपने डेस्टिनी नंबर से फ्रेंडली दे दिया, डेस्टिनी नंबर से फ्रेंडली नंबर दे दिया, डेस्टिनी नंबर का नंबर दे दिया, तो वहां पे सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। डेफिनेटली सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है क्योंकि अगर डेस्टिनी सपोर्ट करेगी तब। ठीक है, डेस्टिनी जब सपोर्ट करेगी तभी वहां पे पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी, नहीं तो आप नाम चेंज कर लो, कोई आगे भला नहीं होने वाला है सामने वालों का। उसके बाद भी पीपल कीप कमिंग टू अस कि भाई नेम करेक्शन कर लिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन आपने सेलेक्ट गलत किया हुआ है। दैट्स द रीजन जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है नंबर्स में। 1 मिनट, आई एम सॉरी। जब देखो नंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट्स द रीजन, इट्स अ प्रूवन मेथड। जब आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आपस में अनफ्रेंडली होगा, पर्सन विल डू द मिस्टेक एट द एज ऑफ 39, और 40s तक आते आते लॉस होने लगेगा, 45 तक एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर्सन विल 100% बियर द लॉस। फिर 45 के बाद नई जर्नी स्टार्ट होती है। इट हैज बीन टेस्टेड मेथड, प्रूवन मेथड ऑन हंड्रेड्स ऑफ द क्लाइंट्स। तो वहां पे भी डेस्टिनी का रोल आपने देखा होगा, क्योंकि पहले क्या रहता है, अप टू 36 तक आप बर्थ नंबर के उसमें रहते हो, रूल्ड बाय बर्थ नंबर। उसके बाद डेस्टिनी का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बर्थ नंबर से अलग प्रोफेशन किया तो शुरू में स्ट्रगल आएगी, लेकिन अगर दोनों चेंजेस है तो डेस्टिनी अपने आप अपने उस पर लेकर आएगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जैसे नंबर्स की। एक प्रोफेशन के लिए सिंगल नंबर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आई शेयर विथ यू सम ऑफ द चार्ट्स। ठीक है, लेट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से दिखाऊंगा क्योंकि आई डन हंड्रेड्स ऑफ इट, लेकिन मैं सिर्फ थोड़े से दिखा रहा हूँ। आप लोग अभी देख सकते होगे राइट स्क्रीन पे।
स्क्रीन पे आप लोग देख सकते होगे अभी। अ, मैंने एक शेयर किया है। ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे शेयर करोगे। आई हैड डन विद सम ऑफ दैट प्रोफेशन। ठीक है। सबसे पहले कल के लिया था क्योंकि आई वाज जस्ट थिंकिंग टू प्लान इट। अभी कल की बात करूंगा, डे फॉर यस्टरडे। अमित शाह जी का बर्थडे था। बर्थ नंबर 4, डेस्टिनी 7। ठीक है। तो जो 7 वाला है तो उनको भी केमिकल का धंधा करना चाहिए था, पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? राइट। क्योंकि नंबर 7 अगर मैं बोलता हूँ केमिकल रिप्रेजेंट करता है तो पॉलिटिक्स में क्यों आ गए अमित शाह जी? क्योंकि वो तो नंबर उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। ठीक है। डेस्टिनी की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन भी सबके 4 थे। परिणीति चोपड़ा है, नंबर 4 है। डेस्टिनी भी नंबर 4 है। अब परिणीति चोपड़ा नंबर 4 है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा कर लेती, मूवी में क्यों आ गई? राइट। अगर मैं देख रहा हूँ क्योंकि दोनों 4 है साइमल्टेनियसली। आप सबने दीपक चोपड़ा का नाम सुना ही होगा। दीपक चोपड़ा भी 4 और 7 है। तो दीपक चोपड़ा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन गया भाई? इतना बड़ा ऑथर ऑथर क्यों बन गया? उसको भी पॉलिटिक्स में आना जाना चाहिए था क्योंकि उसके अमित शाह के तो सेम है। राइट। 4 और 7। एक और बात करता हूँ। और एक और ले लेता हूँ। एएस किरण कुमार, इसरो का हेड है, चेयरमैन ऑफ इसरो। इनका भी बर्थ और डेस्टिनी 4-4 था। तो इनको भी अब्रॉड जाके बैठ जाना चाहिए था, या इनको भी जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करना चाहिए था, या इनको भी परिणीति चोपड़ा की तरह एक्टिंग करनी चाहिए थी। इसरो में कहाँ पहुंच गए? राइट। तो द रीजन आई had shared to talk about very logic approach। ठीक है। सेम चीज आपने देखा होगा। अगर मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, सुनील मित्तल। सुनील मित्तल के 5 बॉर्न है। ठीक है। डेस्टिनी 1 है। लेकिन बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन किस चीज के? एवरीवन नोस ही द फाउंडर ऑफ एयरटेल। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे 28 वाले एक और प्रेसिडेंट और मिलिट्री ऑफिसर थे, पॉल, केनिया के। इनके भी सेम नंबर थे 5 और 28 वाला डेस्टिनी, तो इनको भी मिलिट्री में होना चाहिए सुनील को। तो सुनील मिलिट्री में क्यों, वहां पे क्यों गए, और ये मिलिट्री में जाकर फिर प्रेसिडेंट क्यों बन गए? राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर्स, सेम रतन कुमार सिन्हा जी थे। रतन जी की बात करूंगा, 5 और 28 है, तो ये साइंटिस्ट फिर कैसे हो गए? इनको साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए था। राइट। तो ये साइंटिस्ट क्यों हो गए? तो व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, नंबर्स में नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो आज तक हम बात करते हैं ना, तो सिंगल नंबर। पहली बात तो डेस्टिनी के साथ में बर्थ नंबर का रोल है, बट देयर आर मल्टीपल प्रोफेशनल लिंक विथ ईच नंबर्स। सिंगल नंबर कुछ भी नहीं करता है। ठीक है। सिंगल नंबर कुछ भी नहीं करता। ये किसने डाला? आई नीड टू रिमूव इट। बीच में किसी ने स्क्रैच कर दिया है, और शौर्य ने किया है। शौर्य, लगता है बच्चे ने कर दिया था। हाँ। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो जैसे मैंने बताया, अपनी बात हो रही है कि नंबर्स अमित शाह में और उसमें डिफरेंस क्या है। पहले तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इट विल बी इजियर। अमित शाह और दीपक चोपड़ा। ठीक है। प्लस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिल्टर बाय कलर, आई टेक येलो। क्योंकि दोनों का 4 और 7 है। एक पॉलिटिशियन है, एक ऑर्थर है। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि एक प्रोफेशन के लिए मल्टीपल नंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर मी, अगर कोई पॉलिटिशियन है
पॉलिटिशियन के नंबर 13457 है। अमित शाह जी के पास बर्थ नंबर, फर्स्ट नेम नंबर में 1 भी अवेलेबल था। तो पॉलिटिक्स के +47 दोनों कंपाउंड अवेलेबल है। तो दैट्स व्हाई ही गॉट सक्सेस इन पॉलिटिक्स। दीपक चोपड़ा की बात करेंगे, अगेन नंबर 4। नंबर 4 है इनका। ठीक है, 4 और 7 है। लेकिन ऑर्थर होने के लिए जो नंबर है कोच के लिए, उसके नंबर कौन से? उसके नंबर 1, 2, 4 एंड 5 है। प्लस कोच का 3 है, आई मिस्ड आउट एडिंग 3। तो दैट्स व्हाई ही गॉट सक्सेस इन इट। तो वहां पे इनको डेस्टिनी के कंपाउंड ने काफी सपोर्ट किया। या रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप लोग रिज्वाइन कर लेना, उस पर डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम सॉरी। तो जैसे बता रहा था, इट्स मल्टीपल नंबर्स विच वर्क्स। अब साइमल्टेनियसली, अब मैं एक और लेता हूँ। ठीक है, दैट वाज फॉर परिणीति चोपड़ा और किरण कुमार। अगेन आई शेयर द स्क्रीन। ये परिणीति चोपड़ा के 4 नंबर है। लेकिन एक्टिंग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो एक्टिंग के लिए सारे नंबर रिस्पॉन्सिबल है अपार्ट फ्रॉम 3 एंड 8। मैंने एक्टर्स के बहुत ज्यादा डाटा पे काम किया हुआ है, एक्टर एक्ट्रेसेस के। सारे नंबर आपको एक्टिंग में ला सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, रोल डिफाइंड हो जाता है। अभी इसको भी स्ट्रीमलाइन करूंगा ना, तो वी कैन डिफाइन इट ऑन टू द फर्दर। अगर एक्शन की बात करूंगा, तो 1, 9, 7 ये एक्शन के लिए आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं उसकी बात करने जाऊंगा, कॉमेडी की, तो 4, 5, 6 कॉमेडी में ज्यादा रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अगर इस पे चले जाऊंगा, क्या नाम है, थोड़ा इमोशनल टच वाले, तो उसमें 2 हो गया। ठीक है, 4 हो गए, 7 हो गए। ये थोड़े इमोशनल उस पे आ जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली सेम चीज हैपेंड। परिणीति चोपड़ा, अगेन आपने देखा 4 एंड 4 है। तो दीज ऑल आर नंबर्स फॉर द एक्टिंग। परिणीति चोपड़ा के पास नेम नंबर 58 का कंपाउंड है। 58 अगेन कम्स टू 4। तो 4 उसके पास अवेलेबल है। अब्रॉड में भी थी, 4 अवेलेबल है। दैट्स द रीजन शी इज मोर ऑन टू पॉलिटिक्स। सेम जो इसरो के चेयरमैन की बात कर रहा था, ही इज ऑल्सो 4 एंड 4। लेकिन जब मैं साइंटिस्ट की बात करता हूँ, तो इसके नंबर 1, 2, 4 एंड 8 है। तो 1, 2, 4 एंड 8 होने से क्या होगा, आपके पास कहाँ पे नंबर मिल रहे हैं? आइडियली क्या होगा नाउ, हाउ टू सेलेक्ट द प्रोफेशन। जैसे मैंने कहा, मल्टीपल नंबर्स इन्वॉल्व है, सिंगल नंबर का कोई काम नहीं है, हमेशा मल्टीपल नंबर्स। आपको मल्टीपल नंबर देखने कैसे? सबसे पहले, अगर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का डिफरेंस है, तो आपको हमेशा बोलना है कि डेस्टिनी नंबर को ही लेकर आपको आगे बढ़ना है। वाई डेस्टिनी नंबर को लेकर आगे बढ़ना है? क्योंकि आपको, हमारे लाइफ की जर्नी बर्थ नंबर से स्टार्ट होती है, डेस्टिनी पे एंड होती है डेस्टिनी नंबर पे। डेस्टिनी का डिसाइडेड बाय द सुप्रीम पावर। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भाई प्रोफेशन पे डेस्टिनी का बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि बर्थ नंबर इज ऑल अबाउट माइंडसेट। बर्थ नंबर इज ऑल अबाउट माइंडसेट, कि भाई ये मेरा माइंडसेट है, मेरे को ये करना है। ठीक है। अगर किसी का बर्थ नंबर 9 है और डेस्टिनी 8 है, तो बोले जॉब में हमेशा उसको दिक्कत आएगी आएगी। पर्सन विल नेवर एंजॉय जॉब, दिमाग में रहेगा आई हैव टू डू माय बिजनेस। तो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर का हमेशा आपस में डिफरेंसेस है। ऑलवेज सेलेक्ट द डेस्टिनी फॉर द प्रोफेशन। अगर बर्थ और डेस्टिनी फ्रेंडली है, तो दैट्स वेल गुड, क्योंकि भाई फिर तो कोई दिक्कत आने नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है, ऑलवेज टेल द पर्सन टू फॉलो द डेस्टिनी नंबर। प्लस, अब डेस्टिनी नंबर तो पहला सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद सपोर्ट कहाँ से मिलना चाहिए?
Second number which can support a person can be the first name and number. जी, देखो फर्स्ट अगर दोनों ही सेम है तो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि दोनों ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर तो लाइफ में स्ट्रगल आनी नहीं चाहिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली। उसके बाद होना क्या चाहिए, आपने वो सेलेक्ट हो गया। दूसरा आपको सेलेक्ट करना है, डेस्टिनी के बाद जो दूसरा सेलेक्ट करना है वो आप फोकस कर सकते हो फर्स्ट नेम नंबर पे। फर्स्ट नेम नंबर को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ हमेशा, क्योंकि फर्स्ट नेम नंबर आपकी पर्सनालिटी को भी इम्पैक्ट डालता है, इक्वली इम्पैक्ट इम्पैक्ट एज अ बर्थ नंबर। आपकी इनर सोल को जो है वो फर्स्ट नंबर ही रिकॉर्ड करता है, फुल नेम नंबर नहीं करेगा। एज आई मेंशन दैट नेम नंबर 14, फर्स्ट नेम नंबर। पर्सन क्या होगा, फ्रेंड्स के चक्कर में टाइम बर्बाद करेंगे, फ्रेंड्स आते जाते रहेंगे, स्टेबल फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। आज एक से फ्रेंडशिप है, कल दूसरे से फ्रेंडशिप हो जाएगी, ब्रेकअप्स होंगे, बोले छोड़ दिया फ्रेंड को, ब्रेकअप भी नहीं होगा, बोले हाँ बात करते करते बंद कर दिया, नए फ्रेंड बन गए। ठीक है, नेम नंबर 14 फर्स्ट नेम नंबर, क्योंकि वो आपके इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके पर्सनालिटी पे उसका भी इम्पैक्ट है। तो आपको मालूम है कि आई हैव टू डू एज पर माई फर्स्ट नेम। ठीक है, आपके पास अगर फर्स्ट नेम अगर आपके पास 18 है, कोई दिक्कत नहीं, इट कैन टेक यू टू द राइज इन टू द जॉब, क्योंकि 1 इज अ सेल्फ, नंबर 8 इज अ हार्ड वर्क। ठीक है, एंड नंबर 9 इज द नंबर ऑफ करेज, एफर्ट्स। तो आप काम के लिए बहुत ज्यादा करेज करोगे, बहुत ज्यादा एफर्ट करोगे और सक्सेस 100% मिलेगी। हाँ, थोड़ा मेहनत कराता है डेफिनेटली, वो तो करना ही पड़ेगा, हर एक बंदे को करनी पड़ती। तो ऑलवेज यू नीड टू लुक एट द फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डालता है। जैसे आपने अभी तक, आई शेयर विथ यू द चार्ट अगेन, क्योंकि 1 सेकेंड। ठीक है, अभी देखो क्या होगा ना कि मैंने उसमें कुछ आपको देखा होगा, अरिजीत सिंह की बात करूंगा। ठीक है, अरिजीत सिंह भी अगर आप देखोगे, बर्थ नंबर क्या है, बर्थ नंबर 25 वाला 7 है, सबसे आइसोलेटेड रहेगा, जल्दी मिक्स नहीं होता है। ठीक है, डेस्टिनी 36 है, लेकिन उसका फर्स्ट नेम नंबर इज अगेन एट 1। ठीक है, एंड 27 इसका डेस्टिनी नंबर। जबकि सिंगिंग के लिए नंबर कौन से ज्यादा है मेरे हिसाब से, 2345। ठीक है, 2345 सिंगिंग के लिए बेस्ट नंबर है। तो ही इज हैविंग दोज नंबर। और डेट ऑफ बर्थ में जो 25 जो बन रहा है ना 7, बर्थ नंबर वो भी 25 से ही बन रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो कौन से नंबर, एट बेस्ट एडिंग इट, कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा अवेलेबल है, वो आपको डिटरमाइन करेंगे कि सक्सेस कहाँ पे मिलेगी। जैसे मैं आपको बता रहा था, अमित शाह की बात कर रहा था, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे 22469, 1, 1 तो है ही है डेफिनेटली, 122469। तो उनके पास 4 पॉलिटिक्स के लिए नंबर है, 7, 5 भी अवेलेबल है, तो पॉलिटिक्स के लिए है, लेकिन अगेन he is having those number to get into the success into the politics. सेम परिणीति चोपड़ा है, शी हैड 22, तो डेट ऑफ बर्थ में 2 अवेलेबल है, लेकिन शी हैड डबल 8 ऑल्सो, तो 8 काम का नहीं है एक्टिंग के लिए। मैंने बताया 3 और 8 एक्टिंग के लिए नहीं है, तो वहां पे अवेलेबल है, उसको नेम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो कंपाउंड डेट ऑफ बर्थ में थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसका एक्टिंग में ज्यादा करियर नहीं चला। वी ऑल नो दैट शी डिडंट पुट वेल, एक्टिंग में उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया। ठीक है, जैसे मैं आपको उसका भी बता रहा था। ठीक है, जो प्रेसिडेंट पॉल कागमे का बता रहा था, तो ही वाज आल्सो 23 अक्टूबर 1957। 2357 अवेलेबल है, 2349 ये प्रेसिडेंट उसके मिलिट्री के नंबर होते हैं, तो ही हैव दोज नंबर्स अवेलेबल विद हिम, वहां पे सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई।
तो हमेशा, हमेशा जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में आप देखो कौन से नंबर ज्यादा है, कौन से नंबर अगर ज्यादा है, दो सपोर्ट्स अ पर्सन प्लस डेस्टिनी एंड द फर्स्ट नेम। आई विल ऑलवेज कंसीडर डेस्टिनी एंड द फर्स्ट नेम। वो आपको हमेशा आपकी लाइफ में वहां पे लेके ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे बताया ना कि एक्टिंग के लिए अभी कल मेरे से पूछ रही थी, आई डोंट नो, आर यू, सॉरी, ओके, नहीं है, ओके, शी वाज आस्किंग मी कि सर, मैंने कहा आज मैं वेबिनार करूंगा, दैट्स व्हाई आई मेंशन टू हर दैट आई विल ब्रीफ अबाउट द नंबर्स कि हाउ टू सेलेक्ट द प्रोफेशन। तो एक प्रोफेशन के लिए मल्टीपल नंबर्स हैं, सिंपली डज नॉट फॉलो द बर्थ नंबर। बर्थ नंबर का रोल कम हो जाता है, बर्थ नंबर पर्सनालिटी को डिकोड करता है। लेकिन जब प्रोफेशन की बात आती है तो ऑलवेज लुक फॉर द डेस्टिनी नंबर एंड द कंपाउंड अवेलेबल इन द डेट ऑफ बर्थ। साइमल्टेनियसली फर्स्ट नेम नंबर, ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है प्रोफेशन के लिए। और एक प्रोफेशन के लिए मल्टीपल नंबर्स आर देयर। जब आप डाटा पे हम बात करने जाएंगे ना, तो डाटा रिप्रेजेंट कि आज मैं अगर बॉलीवुड में देखेंगे, मतलब अगर बॉलीवुड क्या, अगर मैं मूवी की इंडस्ट्री देखूंगा, एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करूंगा, इन इंडिया इटसेल्फ बॉलीवुड है, फिर उसके बाद हर एक रीजनल स्टेट पे थिएटर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। ठीक है, एंड लाखों में, एक दो में नहीं है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूंगा, बॉलीवुड आप लोग से बात करूंगा, 200-300 तो ऐसे ही बता दोगे, 100-200। ठीक है, और टीवी वाले तो फिर बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो भी तो एक्टिंग कर रहे हैं। राइट। तो जब मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो इसके लिए, क्योंकि मल्टीपल नंबर्स आर एंगेज, मल्टीपल नंबर एंगेज होते हैं, आप सिंगल नंबर कभी भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपके पास कोई आ जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल डेस्टिनी 4, तो यू शुड हैव एन ऑप्शन कि भाई सामने वाले का मूड क्या है। वो कहाँ से पता लगेगा? वो फर्स्ट नेम से पता लगेगा कि भाई सामने वाले का मूड क्या है, करना है, सामने वाला किस में जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको काफी गाइडेंस मिल जाती है साइमल्टेनियसली। अगर उसमें अगर बर्थ नंबर का आप सपोर्ट ले लेते हो, लेट्स से पर्सन वांट्स टू गो इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, आपने देखा इसका बर्थ नंबर भी डेस्टिनी दोनों सपोर्ट कर सकता है फर्स्ट नेम, तो देन यू कैन सेलेक्ट, ओके यू गो ऑन दिस प्रोफेशन, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। उसको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑलवेज लुक फॉर द फर्स्ट नेम, ऑलवेज लुक फॉर डेस्टिनी नंबर, ऑलवेज लुक फॉर कंपाउंड्स एंड देर आर चार्ट्स, क्योंकि एक प्रोफेशन के लिए मल्टीपल नंबर्स है। I had prepared once, I will share again, I'll share with you all कि एक प्रोफेशन के लिए मल्टीपल नंबर्स एंगेज होते हैं। ठीक है, एक मिनट, लेट मी सी कहाँ पे मेरा चार्ट। लेट मी लुक एट इट। ये सारी चीजों में काम रहता है। ठीक है, अब देखो, आई शेयर विथ वन मोर स्क्रीन, मैंने पहले भी कुछ लोगों को शेयर किया हुआ ये चार्ट। नंबर्स, अब देखोगे ना कि यहाँ पे अकाउंट्स के लिए दो ही नंबर मेन है। वन आपको हेल्प कर सकता है, वन इज अ सेल्फ, वन आपको सब जगह हेल्प करेगा। तो इसमें बहुत जगह आप वन नहीं देख रहे हो, तो वन तो डिफॉल्ट है। ठीक है, लेकिन एक्टिंग के लिए देखोगे 3 और 8, ये एक्टिंग के नंबर नहीं है, बाकी सारे एक्टिंग के नंबर है। ठीक है, और ये एक्टिंग के नंबर है, प्लस एडवर्टाइजिंग के लिए 145 हो गया, एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए 5-6 हो गए। ठीक है, एग्रीकल्चरल लाइन के लिए 268 है, एयर कंडीशनर के लिए 689 है। तो देर आर मल्टीपल नंबर्स फॉर ईच प्रोफेशन। ऑकल्ट के लिए भी आपको सारे में ऑकल्ट मिलेंगे, 2, 3, 4, 5, 7, 8, दीज ऑल आर द नंबर फॉर ऑकल्ट। अब इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ध्यान रखना है, उसको और ड्रिल डाउन करने की जरूरत है। क्योंकि
जब मैं ऑकल्ट की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऑकल्ट की बात करूंगा तो ऑकल्ट में हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, देन वी हैव palmistry, देन वी हैव टैरो रीडिंग। ठीक है, आकाशीय रीडिंग, मल्टीपल स्ट्रीम्स। तो सबके नंबर्स अलग है, बट दीज आर द कोर नंबर्स विच आई मेंशन। सेम अगर मैं बिजनेस की बात करने जा रहा हूँ, बिजनेस में गारमेंट्स वाले के अलग नंबर है। ठीक है, मेटल के बिजनेस के अलग नंबर है। कोर नंबर तो वही है, 5 इज द नंबर फॉर बिजनेस। 4 और 5 तो बिजनेस के लिए कॉमन है, लेकिन देन यू हैव टू लुक फॉर द अदर नंबर ऑल्सो, कि भाई स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रिलेटेड डोमेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम चीज, जैसे मैंने बताया पॉलिटिक्स की बात करूंगा, जैसे एक्टिंग की बात करूँ, एक्टिंग में भी अलग अलग डोमेन्स है। एक हो गया भाई एक्शन, एक्शन के नंबर अलग है। ठीक है, तो रोमांस के नंबर अलग है। ठीक है, और कॉमेडीज के नंबर अलग है। तो वहां पे भी यू हैव टू ड्रिल डाउन कि भाई मैं प्रोफेशन में एक्टिंग में जाना चाहते हो, बोले कि हाँ एक्टिंग में जाके करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे यू हैव टू गो डाउन ऑन टू दैट लेवल कि भाई किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो आप। एक्टिंग में भी जाना चाहते हो किस स्ट्रीम में, बिजनेस करना चाहते हो कहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता नंबर 4 तो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, लेकिन कौन सी लाइन में एक्सपोर्ट करना है भाई। अब मेरे को, आप बोलते हो नंबर 4, किसी को बोल दिया बोले एक्सपोर्ट के लिए बोल, अरे एक्सपोर्ट करना क्या है, ये कहाँ से पता लगेगा। ये फर्स्ट नेम सपोर्ट करेगा। ये आप अपने बर्थ नंबर की भी हेल्प ले सकते हो कि चलो इससे रिलेटेड मेरे को काम करना है, कि मेरा ये नंबर कोर नंबर है, मेरे को इससे रिलेटेड काम करना है। जो हम बोलते हैं ना कि आप मैक्सिमम लोगों को पकड़ोगे, डॉक्टर्स दे डोंट हैव नंबर 9 एज अ बर्थ नंबर, नहीं है। जो हम बोलते हैं सर्जरी का नंबर है नंबर 9, हम बोलते हैं स्पोर्ट्स का नंबर है। बहुत लोगों को आपको नंबर 9 मिलेगा नहीं, बट दे आर वेरी गुड स्पोर्ट्स। जबकि नंबर 9 स्पोर्ट्स का है, नहीं है नंबर 9 लेकिन स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बात करूंगा, देर आर, अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूंगा तो आज आईपीएल में ही 200 लोग से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं जिनको नंबर नहीं मिलते। इन इंडिया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे देर आर मोर देन 1000 प्लेयर्स। ठीक है, और उससे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, 10,000 स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यू शुड बी नोइंग द कोर नंबर। ठीक है, तो यू शुड बी ऑलवेज नोइंग कि भाई ये मेरे नंबर्स हैं, ये कोर नंबर है, इस नंबर पे रिलेटेड जाके मेरे को करना है आइडियली। अगेन फोकस ऑन अ बर्थ नंबर, सॉरी, डेस्टिनी नंबर एंड द फर्स्ट नेम नंबर। ये दो आइडियली होने चाहिए। अगर ये दो भी मैच कर गए तो आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि किसी प्रोफेशन के लिए 2 से 3 नंबर रिस्पॉन्सिबल है, किसी के लिए 7, 6, 6 नंबर भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक्टिंग के बताए बहुत ज्यादा नंबर रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इतने सारे नंबर्स हैं, अगर किसी भी नंबर से दे सकते हो आप बोल सकते हो एक्टिंग में जाओ सक्सेस मिलेगी, एंड पीपल गेट द सक्सेस। क्योंकि आप उसकी देखने जाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इनकी बात करूंगा, लेजेंड की, अमिताभ बच्चन की। ठीक है, अमिताभ बच्चन के नंबर्स देख लो। ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन के नंबर्स की बात करने जाऊंगा, 1 है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। राइट, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो 1 तो किसी को एक्टिंग के लिए बोलते ही नहीं है। राइट, जबकि देर आर मल्टीपल नंबर एंगेज्ड। उनका नेम नंबर 43 वाला था आई बिलीव। राइट, तो 4 और 3 एक्टिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, सॉरी, 4 और 7 दोनों एक्टिंग के लिए काम आते हैं। प्लस ही हैड 1 2 1 2 दोनों एक्टिंग में काम आते हैं। तो ही इज हैविंग दोज नंबर टू गेट सक्सेस इन एक्टिंग। तो व्हेन वी लुक एट द नंबर्स, वी हैव टू गो डाउन इनटू द डिटेल कि कौन से नंबर्स सक्सेस देंगे। प्रोफेशन कैसे सेलेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस है। हम सिर्फ ब्लाइंडली नहीं बोल सकते हैं कि डेस्टिनी 4 है तो आप ये प्रोफेशन करो, डेस्टिनी 8 है तो आप ये प्रोफेशन करो। क्योंकि एक में भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि
देन अगर आप सिर्फ डेस्टिनी का हेल्प ले रहे हो, अगर बर्थ नाम, अगर आपका फर्स्ट नेम सपोर्ट नहीं करेगा तो पर्सन को आप नेम करेक्ट करते रहो, सक्सेस नहीं मिलेगी प्रॉपर। आप कितने भी नेम करेक्शन कर लो कि भाई मैंने नेम करेक्शन कर लिया, प्रोफेशन में सक्सेस होनी है, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने डेस्टिनी के हिसाब से बता दिया, लेकिन डेस्टिनी क्या है, ब्रॉडर लेवल पे बता रहा है, माइक्रो लेवल पे फर्स्ट नेम ही बताएगा। ठीक है, माइक्रो लेवल पे बता दिया, उस पे फर्स्ट नेम ही बताएगा। ठीक है। आज एक्टिंग के लिए देखोगे, लाइव एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे मैंने बताया बर्थ नंबर में अमिताभ बच्चन के 1 और 2 था, फर्स्ट नेम नंबर 9। ठीक है, 18 वाला 9, तो सबको पता है 9 इज अ नंबर एग्रेशन, तो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन में चले गए। सबको पता है गॉट व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस, हाँ, बीइंग एन एंग्री यंग मैन। ठीक है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे अभी अजय देवगन, अजय वॉज एट 4, अक्षय वॉज एट 13 वाला 4 है। ये एक्शन में ये भी चल रहे थे, क्योंकि सिर्फ नंबर 9 वो नहीं है, नंबर 9 भी एक्शन है। ठीक है, लेकिन नंबर 4 भी एक्शन का ही नंबर है, तो दे गॉट सक्सेस ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन नंबर 9 के कारण ही गॉट एंग्री यंग मैन की जो एक वो मिली थी, वो उसकी मिली, वो इनको नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि नंबर 9 का एग्रेशन सामने दिखता था, जिस काइंड का एग्रेशन अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में दिखता था, वो अक्षय या इनकी एक्टिंग में नहीं दिखा। राइट। तो दैट्स द रीजन कि हमेशा आपको देखना है फर्स्ट नेम नंबर कहाँ लेकर जा रहा है आपको, प्लस आपको डेस्टिनी का हेल्प मिलेगा, बर्थ नंबर का भी हेल्प मिल गया तो जैकपॉट लग गया। ठीक है, आपने बोला बर्थ नंबर का हेल्प मिल गई, तो आपने बोला जैकपॉट लग गया। ठीक है, बोले फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, आई टेक। ओके, अभी आपने मेरे से पूछा, देखो प्रोफेशन की बात कर रहे थे। ओके, सुनीता जी ने पूछा कि विच प्रोफेशन इज गुड। ओके, देखो क्या रहता है ना सुनीता जी, आपके नंबर्स क्या है। अभी तो मैं बोलूंगा वो टू 6 to 8 7 15 वाला 6 है, राइट। 15 वाला 6 है, 9 और 6 है, प्लस आपका फर्स्ट नेम भी 24 वाला। ओके, आई अगेन आई मेक कॉल। ठीक। ओके, अब देखो, सिंपली आप देखो चार्ट में बात करते हैं। पहले तो 6 वाले कौन कौन से प्रोफेशन दिख रहे हैं आपको। एक्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद जाऊंगा तो उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, 6 वाले हैं, 3 to 1 है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी जा सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, 9615 एविएशन इंडस्ट्री में भी ऑप्शन ओपन, एविएशन में भी जा सकते हैं। एविएशन के लिए बता 962 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो एविएशन में भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल फील्ड है, आप उस पर रेस्ट्रिक्ट नहीं करो बच्चे को कि भाई तेरे को इस फील्ड में जाना है। तो उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, फर्स्ट नेम से आएगा। फर्स्ट नेम क्या है, 24 वाला है। ठीक है, तो जब फर्स्ट नेम आप देख रहे हो 24 वाला है, तो आप बोल सकते हो कि 2 और 4 किसको सूट कर रहे हैं। ठीक है, आइडियली मैं देखूंगा कि यहाँ पे जब उसके बात करने जाएंगे। ठीक है, 2 और 4 नॉर्मली, 24 कम टू 6, तो बोले भाई मेरे को तो आगे बढ़ा होकर बिजनेस ही करना है। ठीक है, बोले जॉब नहीं करना है, बोले बाहर बढ़ा होकर मैं बिजनेस ही करूंगा। ठीक है, सामने वाले ने ये करना है कि भाई जब बिजनेस करना है, बिजनेस कौन सा करना है, तो बिजनेस यू हैव टू सेलेक्ट कि भाई ये बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, इस बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, इस बिजनेस में फोकस करो, लाइक से फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा सूट करेगी, क्योंकि 2.69 चारों नंबर है। तो आपको मालूम है कि होटल इंडस्ट्री इसको सामने वाले को सूट करनी है। ठीक है, और प्लस अगर उसमें जाना है तो लॉ भी कर सकते हैं, तो लॉ के लिए भी ऑप्शन आपने ओपन रख दिया कि भाई लॉ भी कर सकते हो आप। ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड भी कर सकते हैं फील्ड में। तो हैविंग एन ऑप्शन, सामने वाले को आपको ऑप्शन देना कि भाई दीज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, लेकिन आइडियली
जैसे मैंने बताया ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। होटल इंडस्ट्री विल बी द बेस्ट फॉर हिम, फॉर द चाइल्ड। ठीक। सर वो बैंकिंग के लिए ज्यादा ट्राई कर रहा है सर, बैंकिंग सूट हाँ। होगा क्या उसको प्रोफेशन? बैंकिंग एग्जाम्स ज्यादा देता है और उसको बिजनेस करो बोलने से नहीं करता सर, ऐसे देखो क्या इश्यू। है ना कि बैंकिंग के नंबर्स की बात करूंगा, बैंकिंग मिलेगा, क्योंकि देखो बैंकिंग के नंबर क्या है ना, 2359 है, ये चार नंबर बैंकिंग के हैं। ठीक है, बर्थ यस। नंबर 9 है। ठीक है। अब फर्स्ट नेम 24 वाला 6 है, तो 9 और यस। आपके पास 2 तो सपोर्ट कर ही रहा है समहाउ, बर्थ नंबर में 2 के कंपाउंड सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। लेकिन बैंकिंग के लिए अगर सामने वाला जाने के इंटरेस्टेड है, तो ये क्या होता है, 15 वाला 6 भी है, तो यहाँ पे 5 भी आपके पास, 5 भी अवेलेबल है समहाउ। ठीक है। यस। देन इन दैट केस आपको नेम नंबर जो है, फर्स्ट जो नेम नंबर है, फर्स्ट नेम नंबर चेंज करके आप 15 पे लेके आ जाओ। ठीक है, तो ओके। वहां पे उसके लिए ऑब्स्टेकल कम हो, क्योंकि जब भी बैंकिंग की बात करते हैं वहां पे नंबर 5 का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। तो वहां पे आप जब करोगे तो वहां पे डिजायर्ड सक्सेस मिलने लगेगी। ओके ठीक। सर, इसमें जेड भी उतना ही जेडन भी देखो इक्वली? पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है, मैंने बोला जेडन का रोल है पर्सनालिटी पे। ठीक है। ओके हाँ, सर। ओके जेडन सर। आपके पर्सनालिटी पे है, लेकिन डिटर्मिनेशन जो आता है ना, वो आपका फर्स्ट नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक सर। है। कि आपके जॉब के प्रोफेशन में जब आने लगता है तो फर्स्ट नेम पे आना। ठीक। ओके सर। थैंक यू ओके। सर। जी। ओके। मनीष जी, महेश कुमार, अरे मनीष आप डेली नाम चेंज करते हो यार। हाँ। राइट। आपसे बात हो तो वो लास्ट वाला ही नेम है, कुछ चेंज नहीं करता बार ओके। बार। आई एम कॉलिंग बैक ऑन माय ओरिजिनल ओके। नेम नाउ। राइट राइट राइट, देखो क्या होता है ना, जब मैं अकाउंट्स की बात करने जाता हूँ। हम्म। ठीक है। अकाउंट्स के लिए आईडी तो बेस्ट नंबर कौन से है, 135, ये बेस्ट नंबर है। हम्म। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड हो गया तो आप बोल सकते हो कि 100% सक्सेस मिलेगी। 135। हाँ, 135 इज द बेस्ट फॉर अकाउंट्स। ओके। ओके, चलो मैं प्रोफेशन वाला चार्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। सर प्लीज ऐड उसमें एविएशन भी ऐड कर दीजिए, एविएशन नहीं है वो लिस्ट में। एविशन है उसमें, क्या बात नहीं कर है। रहे हैं, है आई नीचे। हैव सर्च, लास्ट टाइम आपको बोला था उसमें, हमने सर्च किया था, नहीं था एविएशन। चलो मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हाँ ऐड कर ऐड दीजिए। कर दूंगा। कुछ प्रोफेशन नहीं है, आई ऐड एंड आई शेयर। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कंसीडर। मल्टीपल ऑप्शंस है, एक नंबर मल्टीपल प्रोफेशन को दिखाता है। डोंट स्टिक टू इट कि मेरे को यही करना है। डोंट स्टिक टू इट। आप ऑप्शन दे सकते हो कि एक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो फील्ड बहुत वास्ट है, डोंट रिस्ट्रिक्ट। अब नंबर 4 है। अभी कल मैं एक का चार्ट देखा, मोहित जी का चार्ट देख रहा था, उनका भी डेस्टिनी 4 है। तो डेस्टिनी 4 क्या है, बट ही इज इनटू टेक्निकल लाइन, डूइंग प्रीटी गुड। पहले जो काम करे तो उसमें सक्सेस नहीं मिली थी, बट इन टेक्निकल इज वेरी गुड, क्योंकि नंबर वो टेक्निकल को भी, एक्सपेक्ट को भी दिखाता है। ठीक है, सिर्फ उस पे नहीं दिखाता। तो अब नंबर 4 है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप सब छोड़ छाड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नहीं है, क्योंकि नंबर 4 मल्टीपल चीजों को दिखाता है। ठीक है। और प्लस उनका फर्स्ट नेम 3 पे है, तो 3 और 4 डेफिनेटली यहाँ पे उनको आईटी में ज्यादा सक्सेस दे रहा था कंपेयर टू एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि नेम नंबर फर्स्ट 21 वाला 3 था। अगर ये नेम नंबर 13 वाला 4 होता तो बोलते कि भाई एक्सपोर्ट का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। ओके, आई टेक। पिंकी जी आप पूछ रहे हो, शालू जी आपने क्या पूछा, डेस्टिनी 15। हम्म। ओके। 15 वाला डेस्टिनी है। ठीक है, नेम नंबर 3 है। तो आप देखोगे 135 का कॉम्बिनेशन बैठता है, जैसे अभी मैं बताया ना, बैंकिंग से रिलेटेड के लिए बहुत बढ़िया है, अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, एडवाइजरी हो गई, कंसल्टिंग हो गया, उसके लिए भी 135 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो दीज आर द फील्ड, आराम से सामने वाले कर सकते हैं। ठीक। ओके। ठीक है, टीचिंग का बोल रहे हो।
34 वाला 7 है, हाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 और 7 है, आप दे सकते हो। ठीक। ओके, तो आई शेयर द चार्ट आप लोगों के साथ में। एक बार आप लोग चार्ट देखना, आई शेयर अगेन, थोड़ा एक दो इंडस्ट्री मिसिंग है मेरे को बता रहे थे, तो जस्ट लुक एट इट, बट ऑलवेज द आइडिया इज व्हाट, ऑलवेज लुक फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि भाई ये नंबर है तो सामने वाला इसी फील्ड में जाएगा, नहीं, क्योंकि देयर आर ऑप्शंस ऑलवेज। जैसे मैंने बताया ना, एक्टिंग में भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो इसका अगर कोई, मतलब जो डीएन डेस्टिनी नंबर है उसके कंपाउंड नंबर्स एंड बीएन के कंपाउंड हाँ नंबर्स पे ही फोकस हाँ, करना है। देखो आइडियली फोकस ऑलवेज ऑन डेस्टिनी, ठीक है, क्योंकि अगर आप बर्थ अच्छा। और डेस्टिनी में कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो बर्थ नंबर को पकड़ेंगे तो फिर 39 में चेंज होगा ही होगा, 100% होगा। तो हमेशा डेस्टिनी को फोकस करना है। डेस्टिनी को पकड़ के रखेंगे तो लाइफ की जर्नी आराम इजी जाती है, क्योंकि वो डेस्टिनी आपको अपने तरीके से ले जाएगी, क्योंकि दैट्स द रीजन, दैट्स अ डेस्टिनी नंबर। और साइमल्टेनियसली आपका फर्स्ट नेम नंबर, फर्स्ट नेम नंबर आपको इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, कि आप कहाँ से आपको फेम मिलेगी, वो आपको फर्स्ट नेम डिसाइड करेगा, फुल नेम डिसाइड नहीं करता है। कि फर्स्ट नेम आपको हमेशा बताएगा कि आपको कहाँ से कैसे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हमेशा आपके वहां पे हेल्प करेगा, ठीक। सर फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट नंबर का भी इम्पैक्ट होता है? हाँ, फर्स्ट का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे रहता है। नॉट ऑन द प्रोफेशन? नो नो, नॉट ऑन टू द प्रोफेशन, ओके। पर्सनैलिटी पे रहेगा। वो हमेशा आपकी पर्सनैलिटी पे आएगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने बताया ना कि नेम चेंज करे तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। वी हैव अ लाइव एग्जांपल, कि नाम चेंज करो तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है लोगों की। आई बिलीव वी हैव डन विद सेवरल पीपल्स, तो वहां पे आप तो खुद होगा राइट। तो उसमें मेन पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आता है, ठीक। कुछ कंपाउंड आप ये मान के चलो, अच्छे जो कुछ कंपाउंड रहते हैं ना, आपके नंबर्स में ही बता देते हैं कि आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, ठीक है। जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है अपना, आपके पास जैसे बोलूंगा ना ऑकल्ट के लिए 24/6 है, तो आपके पास 24 वाला कंपाउंड दोनों ही अवेलेबल है फर्स्ट नेम में, ठीक है। 24 से 6 बन रहा है, तो ये 100% मालूम है ऑकल्ट में नेम फेम अपने आप देगा, ठीक है। नेम फेम अपने आप देगा, क्योंकि 24 वाला कंपाउंड है। हम्म। तो कुछ कंपाउंड आपके पास जो रहते हैं ना कंपाउंड पे, देखो किस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। देर आर सर्टन कंपाउंड्स अगेन विच आर वेरी वेरी गुड, जो आपको हमेशा सक्सेस इंडिकेट करते हैं, कि वो कंपाउंड पे आप रखोगे आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ बेसलेस थ्योरीज है उसको छोड़ दो, जो पॉडकास्ट पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन 1 2 3 वाला कंपाउंड 100% सक्सेस देगा, ठीक है, क्योंकि वो लैडर की तरह चढ़ रहा है, ठीक है। सेम अप्लाइज बाय 2 4 6 वाला जो कंपाउंड है, वो लैडर वाला है। 2 4 6 3 6 9, ये तीनों जो कंपाउंड है, ये लैडर वाले कंपाउंड है, और ये तीनों कंपाउंड 100% सक्सेस देते हैं, 100% देंगे। अगर आपको किसी का मिल जाता है 1 to 12 वाले, आप देखोगे नेम नंबर, उनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। 3 6 9, 3 6 9, आप नंबर देखो, 36 9, हमारे राहुल गांधी का है, सलमान है, पंकज कड़वानी है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल 36 9।